हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में अपना कुछ एक्सरसाइज पोर्शन रुका हुआ था, सो वी विल कंटिन्यू हियर। सो क्वेश्चन नंबर बी, रीड द फॉलोइंग। चिन्ना, चारू एंड जैस्मिन आर फ्रेंड्स, दे स्टडी इन ग्रेड 4। यहाँ पे चिन्ना, चारू और जैस्मिन ये तीनों फ्रेंड्स हैं, उनके यहाँ पे पिक्चर्स दिखाए गए हैं और ये सब ग्रेड 4 पे पढ़ते हैं। फर्स्ट पिक्चर शोज चिन्ना इज़ टॉल, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव डिग्री दिखा रहा है कि टॉल एक एडजेक्टिव है, चिन्ना इज़ टॉल। देन कम्स चारू इज़ टॉलर देन चिन्ना, चारू जो है वो चिन्ना से लंबी है। देन कम्स जैस्मिन इज़ द टॉलेस्ट पर्सन इन द ग्रुप, तो चारू जो है वो जैस्मिन से छोटी है और चिन्ना भी जैस्मिन से छोटी है, तो जैस्मिन इज़ द टॉलेस्ट पर्सन इन द ग्रुप। सो हियर वी यूज़ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव टू कंपेयर द क्वालिटीज़ ऑफ पीपल और थिंग। यहाँ पर हम एक पर्सन की दूसरे पर्सन से, मतलब दो पर्सन्स की कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो एक सेकेंड डिग्री होगी। और जब हम लोग इसमें सम ग्रुप में किसी बेस्ट को कंपेयर कर रहे हैं तो वो एक थर्ड डिग्री होगी। व्हेन वी कंपेयर द क्वालिटीज़ ऑफ टू पीपल और ऑब्जेक्ट, वी ऐड ER टू द एडजेक्टिव। वी ऑलवेज यूज देन while comparing two people or object. Example, Chinna and Jia. Chinna is shorter than Jia. When the comparison is made in whole group, we add EST in the adjective. So ये चीज़ हम समझने के लिए एक बार यहाँ पे इस चार्ट को देखेंगे। जो एक बेसिक वर्ड रहेगा उसको हम पॉजिटिव डिग्री देखेंगे और फिर कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। सो बिग, बिगर, बिगेस्ट, दो लोगों में कंपेयर कर रहे हैं तो बिगर, हाईएस्ट कंपैरिजन इज बिगेस्ट। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। सो वेन एवर वी विल कंपेयर टू थिंग्स, दो चीज़ों का कंपैरिजन में ER जो है वो आएगा और THAN देन के साथ हम इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। सिमिलरली जब वो एक सुपरलेटिव डिग्री होगा तो उसमें EST से एंड होगा और द का यूज़ हम इसमें करेंगे। सो इन दिस मैनर हम अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। Fill in the blanks using correct comparison markers. First is I am taller than my brother. First one is filled with for you. Second is January is the coldest month of the year. यहाँ पे EST आएगा because पूरे month of the years को हम compare कर रहे हैं. Then comes an ant is smaller than an elephant. तो जो आंट है और एलिफेंट है इन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है तो इसमें ER आएगा। नेक्स्ट, माई सिस्टर इज़ स्मार्टर देन मी, इसमें भी ER आएगा बिकॉज सिस्टर और मेरे में कंपैरिजन हो रहा है। देन कम्स जय वॉज द फास्टेस्ट पर्सन इन द रेस, तो इट इज़ अमॉन्ग द ग्रुप और अमंग सम पीपल, तो इसमें EST आएगा और इसी के साथ इसमें द लगेगा, THE, द फास्टेस्ट पर्सन इन द रेस। तो इस प्रकार हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट, सर्कल द वर्ड दैट मीन द अपोजिट ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड। अब यहाँ पे हमें जो भी हाईलाइटेड वर्ड है उसके अपोजिट वर्ड को सर्कल करना है। अपोजिट विलोम शब्द, चाचा शोड हिम सम ब्यूटिफुल टिंकलिंग बेल्स, तो यहाँ पे हम ब्यूटिफुल का अपोजिट देखेंगे अगली, वी विल सर्कल B। सेकेंड, फीलिंग सैड ही रिटर्न्ड द टिंकलिंग बेल टू चाचा एंड बिगन वॉकिंग होम। फीलिंग सैड, उदास होकर वह वापस लौटने लगा, तो उदास का उल्टा हो जाएगा खुशी, सो हियर हैप्पी इज़ द आंसर। नेक्स्ट, आई विल गिव यू मनी टू बाय द बेल्स, मैं तुम्हें पैसे दूंगा घंटी खरीदने के लिए। बाय करना मतलब खरीदना, सो अपोजिट इज़ सेल, SELL, सेल मतलब बेचना, तो यहाँ पे हम सेल को सर्कल करेंगे। सो दिस वे वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन सेज कैन आई बाय चॉकलेट्स विद द मनी, विस्पर्ड चिन्ना, तो चिन्ना ने विस्पर करके, धीरे से कह करके और पूछा, सो इसका अपोजिट हो जाएगा शाउटेड, चिल्लाना, वी विल सर्कल शाउटेड। देन कम्स लेट अस लिसन, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारे स्टोरी है उसका कुछ आउटलाइंस दिए गए हैं यहाँ पे और हमको उसको रीअरेंज करना है इन द प्रॉपर सीक्वेंस, तो वन बाय वन आई विल जस्ट अरेंज इट। सो फर्स्ट इज चिन्ना wanted to buy bells for his pet at Chacha's shop. Second, Chinna discovered that his money was missing and felt sad. Next, Chinna hugged his mother and told her about the missing money. Next, Chinna went to the market with his mother. Next, Chinna returned the extra money to the fruit seller. Next, Chinna bought the tinkling bells after getting some money from his mother. In this way, we complete our arrangement. Next is let us speak. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वुड यू डू इन द फॉलोइंग सिचुएशन। यहाँ पे कुछ सिचुएशंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे।
First, you borrowed your friend's favorite pen. After using it, you accidentally broke it. What would you do? आपने अपने फ्रेंड से एक पेन लिया था और वो आप यूज़ कर रहे थे, उसके बाद वो टूट गया, तो आप क्या करेंगे? दिस इज़ द क्वेश्चन. सो आंसर कैन बी आई विल से सॉरी टू माई फ्रेंड एंड रिटर्न हिम अ न्यू पेन. मैं उसे एक और पेन लाकर वापस कर दूंगा और उसे सॉरी भी कहूँगा. देन कम्स सेकेंड क्वेश्चन. ड्यूरिंग अ मैथ क्विज योर फ्रेंड आस्क यू टू शो देम आंसर्स because they did not study. If you don't help, your friend might get upset with you. What would you do? आपका फ्रेंड जो है वो एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में पढ़ कर नहीं आया है और वो चाह रहा है कि आप उसकी मदद करें, नहीं तो वह सैड हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा आपसे. आप क्या करेंगे? सो आंसर कुड बी आई वुड पोलाइटली रिफ्यूज़ टू शो देम माई आंसर्स एंड टेल देम दैट इट इज़ नॉट फेयर. आई वुड एनकरेज देम टू स्टडी एंड डू देयर बेस्ट. ये एक एग्जाम्पल आंसर्स हैं, आप इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर सकते हैं. यू सी अ क्लासमेट टेकिंग अ नोटबुक फ्रॉम द टीचर्स डेस्क विदाउट परमिशन. द क्लासमेट टेल्स यू नॉट टू टेल एनीवन. व्हाट वुड यू डू? तो यहाँ पर अगर बिना टीचर से पूछे किसी ने अगर टीचर के बेंच से कॉपीज़ ली हैं, बुक्स लिया है और वह आपको बताने के लिए मना कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? आई वुड टेल द टीचर अबाउट इट. इट्स इंपॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट एंड फॉलो द रूल्स. मैं बिल्कुल जाकर के टीचर को सच बताऊंगा एंड इट इज़ वेरी गुड टू फॉलो द रूल्स. नेक्स्ट इज़ यू ब्रिंग योर फेवरेट स्नैक टू स्कूल बट यू फाइंड योर क्लासमेट हैज़ नॉट ब्रॉट एनीथिंग टू ईट. यू रियली वॉन्ट टू इन्जॉय द स्नैक अलोन. वॉट वुड यू डू? अब यहाँ पर आप आंसर दे सकते हैं. आई वुड शेयर माई स्नैक विथ माई क्लासमेट बिकॉज शेयरिंग शोज़ काइंडनेस एंड केयर फॉर अदर्स. तो यहाँ पर मैं अपनी जो भी मेरी मन की मर्ज़ी है उसको भूल करके अपने फ्रेंड के साथ, अपने क्लासमेट के साथ टिफ़िन शेयर करूँगा, क्योंकि काइंडनेस एंड केयर अच्छी बात है. तो ये चीज़ हम बच्चों में डाल सकते हैं. हियर यू कैन डिस्कस दीज स्टेप्स विद द चिल्ड्रेन एंड रीफ्रेम द आंसर्स अकॉर्डिंगली. देन कम्स लेट अस राइट. अब यहाँ पे सेंटेंसेस फ्रेम करना है यूजिंग द गिवन वर्ड्स. फर्स्ट इज स्माइलिंग. द लिटिल गर्ल वॉज स्माइलिंग एट एवरीवन. या फिर हर स्माइलिंग फेस ब्राइटेंड द रूम. सैम्पल आंसर्स इज हियर. सेकेंड इज मिस्टेक. मिस्टेक में गलती हो जाना. इट इज़ ओके टू मेक मिस्टेक. या फिर ही एडमिटेड हिज मिस्टेक एंड सेड सॉरी. नेक्स्ट इज ऑनेस्ट. ऑनेस्ट मतलब सच्चाई. बीइंग ऑनेस्ट इज ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी. और शी इज़ ऑनेस्ट एंड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. तो यहाँ पे टू सैम्पल्स दिए गए हैं. आपको जो भी मीनिंग है उसके अकॉर्डिंग जो भी सैम्पल लाइन्स आप बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं. देन मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर्थ इज़ प्रेज. प्रेज करना मतलब तारीफ़ करना. वी शुड प्रेज अदर्स फॉर देयर गुड वर्क. द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट फॉर देयर हार्ड वर्क. प्रेज करना मतलब तारीफ़ करना. नेक्स्ट इज़ केयरफुल. केयरफुल मतलब ध्यानपूर्वक. वी मस्ट बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड. She is careful in doing her school homework. So this way we can do this making sentence. Next is draw two national symbols. Example के लिए national flag, national flower, and write a few sentences about each. So first is national flag and second is national flower. यहाँ पर कुछ हमने lines लिख दी हैं. The national flag is called the Tiranga. It has 3 colors: saffron, white and green. The Ashok Chakra is in the middle. shows progress and peace. We should respect our flag. तो यहाँ पे नेशनल फ्लैग के बारे में कुछ पॉइंट्स हमने लिख दिए हैं. नेक्स्ट इज़ नेशनल फ्लावर. द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज़ लोटस. It is a beautiful flower. Lotus grows in muddy water but remains clean and fresh. It teaches us to stay pure and strong. तो इस प्रकार आप और भी कुछ इमेजेस या कुछ भी सिम्बल्स यहाँ पे बना करके और उसके रिलेटेड कुछ लाइंस जो है वो बच्चों को लिखने के लिए दे सकते हैं. So the last part of the question is let us explore. We have read about Chinna's love for tinkling bells. So यहाँ पे tinkling bells के जैसे ही कुछ और bells के images जो हैं वो हमने यहाँ पे place किया हुआ है. ऐसे कुछ images बच्चे draw कर सकते हैं like the bicycle bell, the school bell, the door bell, इस type का. So ending here our topic. Thank you learners and do share and subscribe our channel if you feel it helpful.